देखिए, अकाल मृत्यु के भय से हर कोई व्यक्ति डरता है और डरे भी क्यों ना। अकाल मृत्यु का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में एक ऐसी आभा उभर कर सामने आती है जिससे हर व्यक्ति के मन में एक गंभीर सी बात आ जाती है, जो किसी के साथ कभी भी ना हो, यही हम कामना करते हैं। यमदीप के संदर्भ में एक कथा कही गई है। आज मैं आपके साथ वो कथा शेयर करती हूँ। धनतेरस के दिन आप लोगों को यमदीप का दान जो करना है, वो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, किस दिशा में यमदीप जलाना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति के घर में अकाल मृत्यु का भय ही ना रहे। अकाल मृत्यु के नाम से जिसको सुनकर हम डर जाते हैं, वो भय ही अगर ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसे में जीवन से आधी टेंशन्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। यमदीप के लिए एक कथा है जो प्राचीन काल में बताई गई थी। प्राचीन काल में एक हिम नामक राजा हुआ करता था। विवाह के कई सालों के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों के मुताबिक जब राजकुमार की कुंडली देखी गई तो कहा कि विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा रानी इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो गए। समय बीतता चला गया और राजकुमार की शादी हो गई। विवाह का चौथा दिन भी आ गया। राजकुमार की मृत्यु होने के भय से सभी लोग सहमे हुए थे, लेकिन राजकुमार की पत्नी चिंता मुक्त थी। उसे माँ लक्ष्मी की भक्ति का बहुत ही ज़्यादा विश्वास था और ऐसे में शाम होने पर राजकुमार की पत्नी ने पूरे महल को दीपों से सजा दिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी के भजन गाने लगी। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने के लिए आए तो माँ लक्ष्मी की भक्ति में लीन राजकुमार की पतिव्रता पत्नी को देखकर महल में प्रवेश करने का साहस ही नहीं जुटा पाए। यमदूतों के लौट जाने पर यमराज स्वयं सर्प का रूप धारण करके महल में प्रवेश कर गए। सर्प बने यमराज जब राजकुमारी के कक्ष के सामने पहुंचे, तब दीपों की रोशनी और लक्ष्मी माँ की कृपा से सर्प की आंखें चंधिया गई और सर्प बने यमराज जब राजकुमारी के पास पहुंच गए, राजकुमारी के भजनों में यमराज ऐसे खोए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। राजकुमार की मृत्यु का समय गुजर जाने के बाद यमराज को खाली हाथ लौट जाना पड़ा और यमराज वहाँ से चले गए और राजकुमार जो थे वो दीर्घायु हो गए। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से धनतेरस के दिन यमदीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार से जिस प्रकार से उस राजकुमारी ने राजकुमार की जान बचाई, उस रानी ने राजकुमार की जान बचाई, इसी प्रकार से अगर हम सब लोग भी अपने अपने घरों में इस दीप को जलाते हैं तो मानते हैं कि इस दीप को जलाने से घर से अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल चला जाता है। यमराज जो है वो उस घर का रास्ता छोड़ देते हैं। तो इसलिए इस छोटे से उपाय को उपाय समझ लीजिए या हमारे रिवाज समझ लीजिए, तो अगर इसे किया जाए तो अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। मैंने देखा है कि पुराने समय में हमारी दादी नानी जो हुआ करती थी, वो हमें अक्सर दिवाली के दिन कहा करती थी कि जाओ किसी नाली के पास एक दिया जला के आओ। वो नाली पर दिया जलाना क्यों माना जाता था? ये जो दिया है इसे किसी ऐसी जगह पर जलाना चाहिए जहाँ पर कोई नाली हो या मतलब खुला हुआ ऐसा द्वार हो जहाँ पर गंदा पानी जा रहा हो। ऐसा माना जाता है कि जो यम है वो इसी रास्ते से घर के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो यम है उनका द्वार इन्हीं चीज़ों को माना जाता है। ऐसे होता है कि अकाल मृत्यु का भय इसीलिए घर पे होता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा घर पे जब जमा हो जाती है तो ऐसी खबरें उस घर से आने लगती हैं। तो इस दीप को जलाने के लिए मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, क्योंकि वो एक मान्यता थी कि इसे नाली पर जला देना चाहिए। पर इसको जलाने के लिए अगर वास्तु के अकॉर्डिंग चला जाए या इसको अगर जलाने के लिए हम ज्योतिष की बात करें तो इसे साउथ वेस्ट कॉर्नर में जलाना चाहिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है घर का ऐसा कॉर्नर जिसे नृत्य कोण बोला जाता है। ये नृत्य कोण जो है इसमें हम यम की दिशा मानते हैं इसे। तो इस दिशा में अगर ये दीपक जलाया जाए, वो आपके घर में कहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वो कोना आपकी किसी किचन में बन रहा हो सकता है कि वो कोना आपके बेडरूम में बन रहा हो। तो आपको उसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही जलाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसा करेंगे अगर आप, तो यमदीप जो है वो प्रॉपर तरीके से यम देवता को लगेगा, उनकी प्रॉपर तरीके से पूजा होगी और उसका इफ़ेक्ट आपको अच्छे से आएगा।
तो जो दिया है उसे दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आपको जलाना चाहिए और ऐसा करके आप लोगों को सरसों के तेल से भरकर वो दिया जलाना चाहिए। इस दिए में आप एक और काम कर सकते हैं, आप लौंग ले लें, 2 लौंग ले लें, आप इसे अपने पूरे घर में घुमा दें और उसके बाद उस लौंग 2 जो लौंग लिए हैं आपने उसे आप दिए में डालकर इस दिए को प्रज्वलित कर दें। जब ये दिया पूरे तरीके से संपूर्ण हो जाए यानी कि पूरे तरीके से जल जाए, उसके बाद सुबह आप इसे कूड़े में फेंक दें। इसे घर के अंदर नहीं लेके आना। अगर आपने अंदर ही ये दीप जलाया है, आपके घर के साउथ वेस्ट का कॉर्नर जो है वो आपके घर के अंदर ही बन रहा है, तो भी आप इसे उठाएं और इसे कूड़े में डाल दें। इस प्रकार से यम का दीप जलाना चाहिए और इसकी विधि भी यही है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर आप दिया जलाते हैं तो उसके प्रभाव बहुत बढ़िया रूप से मिलते हैं। अगर आप किसी भी दिशा में किसी भी नाली पर दिया जला देंगे तो उसका प्रभाव आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसका ध्यान रखें और इस प्रकार से अपने जो त्योहार हैं, अपने जो रिचुअल्स रिवाज हैं, उन्हें अच्छे तरीके से संपूर्णता के साथ निभाएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक भी पहुंच सके।